नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट कंपनी के बारे में। क्यों बहुत बता रहा हूँ? क्योंकि आज आपको मैं एक लॉजिक सिखाऊंगा, एक एक लॉजिक सिखाऊंगा विथ प्रूफ कि आप दिग्गज इन्वेस्टर को फॉलो करके उसकी जो स्टॉक है उसको पिक कर सकते हैं। देखिए, आप बहुत सारे दोस्त कहेंगे सर दूसरों को फॉलो करने के लिए तो आप ही ने तो मना किया था, तो फिर भी ये बता रहा है। देखिए, मैं फॉलो करने के लिए बोल रहा हूँ। मैं आपको उसके स्टॉक फॉलो करने के बाद उसके स्टॉक को बाई करने के लिए नहीं बता रहा हूँ। बाई करने के लिए आपको उसके ऊपर स्टडी करना चाहिए, तभी उसके ऊपर आप बाई कर सकते हैं। तो आज मैं एक चीज आपको सिखाऊंगा जो कितना इम्पोर्टेंस है। जो जो स्टॉक ज्यादातर सबसे बड़ा इन्वेस्टर के पास है और सबसे ज्यादा इन्वेस्टर के पास है, तो उस कंपनी के ऊपर आपको सबसे ज्यादा स्टडी करना चाहिए। क्योंकि एक के पास अगर वो शेयर होते तो चलो मैं छोड़ देता, मगर वही शेयर दो तीनों लोगों के पास है और वो भी सबसे बेस्ट इन्वेस्टर है इंडिया का, और उसी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए। तो चलो आज बात करूंगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जो सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में मार्केट को अच्छे तरीके से बिजनेस को फैला के रखा, और ज्यादातर इसका बिजनेस यूनाइटेड स्टेट के ऊपर चलते हैं। तो चलो आज इस कंपनी के बारे में बात करूंगा, उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक जितने सारे दोस्त मेरे इस वीडियो को मतलब मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और जितने सारे दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं उसको मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन सा है? कंपनी देखिए, कंपनी का नाम है वीवो ग्लोबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो वीवो ग्लोबल एक्चुअली वीवो ग्लोबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। तो इस कंपनी के बारे में आज बात करूंगा। तो इस कंपनी के ऊपर बात करने से पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन इस कंपनी के बारे में दे देता हूँ। तो कंपनी का बिजनेस क्या है? कंपनी का लोगो देखकर ही आपको पता चल गया कि कंपनी डायमंड के बिजनेस करते हैं, कंपनी जेम्स के बिजनेस करते हैं, कंपनी ज्यादातर देखा जाए तो ज्वेलरीज के बिजनेस करते हैं, साथ ही साथ कंपनी रिटेल बिजनेस में भी है, साथ ही साथ कंपनी चैनल को भी बिजनेस करते हैं, मतलब होम शॉपिंग चैनल को भी बिजनेस के टर्म्स में लेके आए हैं। तो कंपनी का बिजनेस मॉड्यूल्स आपको यहाँ पे खुद पता चल जाएगा। देखिए, आप देख सकते हैं जो वीवो ग्लोबल्स है, वीवो जेम्स इज ए मल्टीनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे देखिए रिटेलर एंड मैन्युफैक्चरर एंड फैशन ज्वेलर्स एंड लाइफस्टाइल एसेसरीज। मतलब कंपनी फैशन ज्वेलर्स के भी ऊपर बिजनेस करते हैं, फैशन मतलब लाइफस्टाइल एक्सेसरीज के ऊपर भी बिजनेस करते हैं, साथ ही साथ कंपनी मैन्युफैक्चर भी करते हैं, रिटेल प्रोजेक्ट में भी बिजनेस करते हैं, साथ ही साथ होम शॉपिंग चैनल भी चलाते हैं। आप देख सकते हैं इट सेल्स इट्स प्रोडक्ट थ्रू इट्स होम शॉपिंग चैनल। मतलब मान के चलिए कुछ चैनल्स होते हैं जो हमेशा आपको कोई भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हैं, तो इस तरीके से चैनल भी चलाते हैं। वो भी कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट में। अमेरिकन जैसे कंपनी के ऊपर राज कर रहे हैं, मतलब सोच लीजिए। साथ ही साथ यूनाइटेड किंगडम में भी कंपनी राज कर रहा है। तो ये बात सबसे बड़ी बात है कोई भी कंपनी के लिए, और इंडिया के लिए भी गर्व होना चाहिए। तो देखिए, मुझे इस कंपनी के बारे में जब पता चला, मैं इस कंपनी के ऊपर जब स्टडी किया, मुझे एक चीज सबसे अच्छा लगा। जो कंपनी अमेरिकन बाजार में राज कर रहा है, इसका मतलब समझ लीजिए वो कंपनी फ्यूचर में आगे तो जरूर जा सकते हैं। तो इसीलिए शायद इन्वेस्टर, जो दिग्गज इन्वेस्टर दोनों के नाम लूंगा, वो इसमें इन्वेस्ट करके रखे हैं। तो देखिए, तो वीवो ग्लोबल के बारे में तो आपको पूरा डिटेल्स यहाँ पे जानकारी मिल जाएगा। तो चलो मैं एक बार कंपनी की बाकी जानकारी भी दे दूं। तो कंपनी की बाकी जानकारी क्या है, कंपनी के वेबसाइट में ही आपको पता चलेगा। देखिए, कंपनी के वेबसाइट विजिट करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि कंपनी एक्चुअली कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा काम में जुटे हुए हैं। देखिए, कंपनी जेम्स के ऊपर अब मैं पहले भी बता चुका हूँ, कॉस्मेटिक्स जैसे लाइफस्टाइल्स के प्रोडक्ट्स के ऊपर, साथ ही साथ आप देखेंगे तो ज्वेलरीज के ऊपर, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज के ऊपर भी काम करते हैं। तो साथ ही साथ जो होम प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब जो आप यूज करते हैं, जो डेली लाइफ में आप लाइफस्टाइल में, जो डेली लाइफस्टाइल में आप यूज करते हैं, उसी के प्रोडक्ट्स कंपनी बनाते हैं और बेचते भी है। कंपनी के देखिए टोटल कितना यहाँ पे देखिए मिल्स मतलब प्रोवाइडर है 63 मिलियन कंपनी का मिल्स प्रोवाइडर भी है। इस ये चीज क्या है यहाँ पे? ये चीज क्या है? कंपनी योर परचेजेड फीड्स, मतलब कंपनी जो प्रोडक्ट को बेचते हैं उसमें एक परसेंटेज कंपनी डोनेट करते हैं। तो वही इसी का डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। तो इस डिटेल्स को आप कहेंगे सर इसको देखिए मुझे क्या फायदा? देखिए, आप आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप डोनेट कहाँ से करेंगे?
तो आप डोनेट तभी कर पाएंगे जब आपके पास पैसा होगा। तो कंपनी के पास पैसा है, कंपनी इनकम कर रहा है, तो इसीलिए इतना ज्यादा डोनेट कंपनी तो कर रहा है। तो ये चीज भी आपको देखना चाहिए। तो सबसे जो बिग पॉइंट, बिग पॉजिटिव पॉइंट मुझे लगा वो है कंपनी का टोटल 30 कंट्रीज के ऊपर कंपनी बिजनेस कर रहा है। और ज्यादातर इसका प्रोजेक्ट कहाँ पे, देखिए ज्यादातर कंपनी माल कहाँ पे बेचते हैं, यूएस में, यूके में, जर्मनी में। तो इस तरीके से कंपनी कंट्रीज के ऊपर ज्यादातर फैला हुआ है। आप खुद ही देख लीजिए कंपनी यहाँ पे कौन सा कंट्रीज के ऊपर, जर्मनी, यूके, और साथ ही साथ अभी बहुत सारे कंपनी, मतलब कंपनी बहुत सारे कंट्रीज को भी फिर से एक्वायर करने वाले हैं। तो देखिए इसका प्रोजेक्ट बिजनेस आप इस पूरा के पूरा वर्ल्ड मैप में आप देख सकते हैं। तो कंपनी के देखिए यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे देखिए रिटेल मार्केट कहाँ कहाँ पे है, यूएस में है, यूके में है एंड जर्मनी में है। मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज कहाँ कहाँ है, इंडिया में भी करते हैं, चाइना में भी करते हैं। तो आप कहेंगे सर इंडिया का कंपनी चाइना में क्या कर रहा है, देखिए चाइना में भी बहुत सारे जेम्स एंड इस तरीके से प्रोडक्ट ज्यादातर मिलता है, तो इसीलिए वहां पे भी फैक्ट्रीज है इसका। देखिए ऐसी कोई बुरी बात नहीं है, हमारा देश का कंपनी दूसरे देश में जाकर बिजनेस कर रहा है, दूसरे देश में जाकर प्रोडक्ट बना रहा है, तो ये सबसे बड़ी बात होते हैं। और साथ ही साथ ये सोर्सिंग कंट्रीज, मतलब कौन सा कंट्रीज से कंपनी सोर्सेज मिलता है, कंपनी का प्रोडक्ट मिलता है, जो प्रोडक्ट कंपनी बेचते हैं। तो आप इतने सारे कंट्रीज आपको मिल जाएगा। आप कंट्रीज के डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा डिटेल्स यहाँ पे छाया हुआ है। तो कंपनी के टोटल डिटेल्स आपके सामने ही है, तो बाकी डिटेल्स एक बार चेकआउट करिए। अभी जो मेन मुद्दे पे आते हैं, मेन पॉइंट्स पे आते हैं, कौन सा इन्वेस्टर के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है, चलो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले कौन, आशीष कचोलिया। तो मैं इस डेटा को दिखाने से पहले मैं एक वेबसाइट को जरूर थैंकफुल कहूंगा, वो है टिकर.com। तो आप इस साइट को जरूर विजिट करिए। एकदम बहुत सिंपलिसिटी और एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जो आपको स्टॉक मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी तरीके से मिलता है। तो देखिए मेरे हेल्प लेने का आपको शायद जरूरत नहीं पड़ेगा, आप इस साइट को एक बार विजिट कर लेना, तब आपको पता चल जाएगा। तो फिर भी देखिए आशीष कचोलिया आप सभी जानते हैं एक बिग इन्वेस्टर है, जो अराउंड 1556 करोड़ का मालिक है, स्टॉक मार्केट से ही कमाया, उसका नेटवर्क टोटल है। तो आप देखेंगे उसके पास भी इस कंपनी की हिस्सेदारी है, खुद ही देख लीजिए। विभव ग्लोबल लिमिटेड, जो उसके पास टोटल हिस्सेदारी कितना है, पहले तो ज्यादा था, अभी थोड़ा थोड़ा कम किया, अराउंड 69 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है उसके पास। तो एक इन्वेस्टर है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ, दूसरा इन्वेस्टर को भी नाम बताऊंगा, जो मेरे एक फेवरेट इन्वेस्टर भी आप बोल सकते हैं, वो है विजय केडिया जी। तो विजय केडिया जी को बहुत बात मुझे अच्छे लगते हैं, उनसे मैं इंस्पायर भी हो चुका हूँ, इसलिए मैं अच्छा खासा स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी भी लेता हूँ। देखिए उनका जो टोटल नेटवर्क है, टोटल नेटवर्क उनका जो है 653 करोड़, उनके पास भी इस कंपनी की हिस्सेदारी है, आप खुद ही देख लीजिए। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, चलो वीवो ग्लोबल लिमिटेड, उनका देखिए हिस्सेदारी कितना, 105 करोड़ उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। देखिए कोई छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट तो नहीं किया, आप और मैं होता तो कितना 1 लाख 2 लाख रुपया इन्वेस्ट करते, तो उन्होंने 105 करोड़ इन्वेस्टमेंट करके रखा। उनका एक न्यूज चैनल के माध्यम से उन्होंने एक बात भी कहा है कि जो कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड है, साथ ही साथ अमेरिकन बाजार में मतलब देखा जाए तो बहुत जोर शोर से काम कर रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर तो आपको फोकस होना चाहिए, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए। उन्होंने खुद कहा है, आप उस आर्टिकल को, उस न्यूज चैनल के माध्यम से जो डेटा है उसको आप देख सकते हैं। तो उसको अगर मुझे लिंक मिल जाए तो आपको दे दूंगा, नहीं तो आपको लिंक मिले तो आप एक बार शेयर कर देना। तो देखिए ये था दोनों मतलब इन्वेस्टर। अभी देखना है कंपनी के बारे में कुछ डेटा। देखिए कंपनी के बारे में डेटा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कंपनी का जो परफॉर्मेंस है अभी बहुत शानदार आपको दिखेगा, कोई खराब परफॉर्मेंस नहीं है। मैं एक चीज कहूंगा कंपनी में आपको अच्छा खासा डिस्काउंट में अभी मिल रहा है, अराउंड 860 रुपीज में चलने वाला कंपनी अभी 300 350 रुपीज में चल रहा है अराउंड। आप देखेंगे तो 50% स्टॉक आपको नीचे मिला है, तो एक अच्छी बात है। कोई भी स्टॉक में कम पैसे में मिलना, कोई अच्छी कंपनी कम पैसे में मिलना। तो देखिए टोटल मार्केट कैप जो है इसका 5600 करोड़, कंपनी का पी रेशियो एकदम ठीक ठाक है। रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे बहुत अच्छा खासा लेवल में लगा, क्योंकि इसका डेप्थ होने के बाद भी कंपनी 165 करोड़ का डेप्थ होने के बाद भी कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बेस्ट लेवल में है। तो मेरे हिसाब से जब कोई भी कंपनी का डेप्थ है तो आपको रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखना चाहिए। ये डेटा कैलकुलेट होते हैं डेप्थ को प्लस माइनस करके। तो यहाँ पे इस कंपनी का जो अर्निंग है, एनुअली अर्निंग है तो 238 करोड़, और कंपनी का फ्री कैश फ्लो, हाथ में कैश भी अच्छा खासा है, 83 करोड़ का कैश भी है। कंपनी की एक चीज मुझे सबसे जो अच्छा लगता है वो है कंपनी का जल्द से जल्द हाथ में पैसा आना।
कोई भी कंपनी अगर बिजनेस कर रहा है, उसके हाथ में अगर पैसा जल्द से जल्द आए तो वो उस पैसे को यूटिलाइज कर सकते हैं, उस पैसे से फिर से पैसा बना सकते हैं। आपके हाथ में पैसा, मान के चलिए आपका बिजनेस है, उस बिजनेस से आप तो दूसरों को माल तो दे दिया, मगर वो पैसा आपको 1 साल के बाद मिल रहा है, तो आपका तो बिजनेस रोटेशन वाइज नहीं चलेगा, तो आपका बिजनेस खत्म होने वाला है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और उसका कंपनी का जो कंप्यूटर है, तो आप जानते हैं इसका जो लीडर है टाइटन है, राजेश राजेश एक्सपोर्ट है, कलन ज्वेलर्स है। राजेश एक्सपोर्ट भी एक जबरदस्त कंपनी है। आप इसके ऊपर अलग से वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट जरूर करेगा, मैं आपको जरूर इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो इस कंपनी का जो प्रॉफिट अर्निंग रेशियो देखेंगे तो हर साल में कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। कभी भी ऐसे नहीं लगेगा कि कंपनी इस साल में प्रॉफिट नहीं किया। मुझे इस चीज कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव बात कौन सा लगता है आप जानते हैं? कंपनी लॉकडाउन पीरियड में भी कंपनी ने प्रॉफिट किया। इसका मतलब लॉकडाउन पीरियड में कंपनी छोड़ा नहीं, मार्केट को पकड़ के रखा। कंपनी आपको रिटर्न भी शानदार दिया। मैं पहले बता चुका हूँ, एक साल में आपको 50-60% तक लॉसेस में कंपनी आपको माल दे रहा है। तो इस मौके को, फायदे को आप जरूर उठाना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो पब्लिक दो जो इन्वेस्टर है, जैसे विजय केडिया जी और मतलब आशीष कचुलिया जी, इस दोनों के पास अच्छे खासा हिस्सेदारी है इस कंपनी के। बाकी देखिए इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा है। तो मैं एक चीज जरूर कहूंगा कंपनी के बारे में, अभी कंपनी का जो प्राइस, तो आप देख सकते हैं कंपनी किस तरीके से रॉकेट की तरफ भाग रहा था। आप कहेंगे सर स्टॉक तो गिर रहा है, तो इसका फायदा तो आप उठा सकते हैं ना, क्योंकि कंपनी इतना शानदार है और कंपनी के पैरामीटर भी आपको अच्छा खासा देखने को मिला है। बाकी आप एक बार डिसीजन लेना, आप खुद के ऊपर एक बार रिसर्च करना, उसके बाद डिसीजन लेना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो को कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल